भागलपुर में रेरा की सख्ती, अब 8 से ज्यादा फ्लैट के निर्माण पर अनिवार्य होगा सर्टिफिकेट। भागलपुर के समीक्षा भवन में रेरा की अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि अब अगर किसी बिल्डिंग में 8 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को रेरा से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। बैठक में रेरा अध्यक्ष विवेक सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, आईजी विवेक कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने साफ किया कि रियल एस्टेट गाइडलाइनों की कड़ाई से पालन होगा ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और समय पर मकान मिल सके। अभी आज की बैठक में की अध्यक्षता रेरा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह सर हैं, उनके द्वारा की जा रही है। साथ में रेरा की पूरी टीम, कंसल्टेंट, लीगल टीम और भी कई संख्या में ऑफिसर आए हुए हैं। और रेरा के संबंध में आज की बैठक में डीएम साहब बांका, एसपी साहब बांका, एसएसपी साहब, एसपी नौगछिया, हमारे कई अधिकारी और सबसे खास हमारे आईजी सर भी उपस्थित हैं, जो रेरा के विभिन्न प्रावधानों को अभी हम लोगों को बताया गया है। उन प्रावधानों के आलोक में हम लोग जो बायर्स हैं फ्लैट के, खास करके जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक की बिल्डिंग जो भी बन रही है, उन या 8 की संख्या से अधिक फ्लैट जिस अपार्टमेंट में बन रहा है, सभी रेरा के अधीन है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और हम लोग जो बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेरा का गाइडलाइंस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है और उसके हिसाब से जो बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। बेलखोरिया पंचायत के सोखर में बोरिंग की चोरी से उभरा संकट, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के सोखर गांव में पानी की भारी किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बेलखोरिया पंचायत के वार्ड सदस्य पर आरोप है कि उन्होंने बोरिंग का मोटर, स्टार्टर और पाइप उखाड़कर घर ले गई, जिससे पूरे गांव की जल आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी में लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता, पीने तक को पानी नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जल समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। सैकड़ों ग्रामीणों ने बीडीओ को आवेदन देने का फैसला किया है। तो लेकर क्या समस्या आ रही है? पानी के लेकर यही समस्या है, पानी बराबर से नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और चालू करने के लिए उससे हुज्जत होते रहता है, बराबर हुज्जत होते रहता है। हुज्जत करने के बाद वो धमकी देता है कि ऐसा वैसा हम पानी से नहीं चलाएंगे, केस मुकदमा कर देंगे, हमको छोटा मोटा आदमी को सताता है, ये करता है वो करता है, इसी पे अड़े है। कितने दिन से पानी बंद है? पानी करीब 10 दिन से बंद है। कितना लोग प्रभावित होता है इससे? इससे मतलब 100 लोग, 200 घर होगा, 200 घर। एक मुख्य साधन एक मुख्य साधन। और जब से ये टंकी आया तब से हम लोगों को एक दिन शुद्ध पानी नहीं मिला। भागलपुर की बेटी ने रचा इतिहास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। भागलपुर की बेटी खुशी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की 2000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जैसे ही खुशी पटना से भागलपुर स्टेशन पहुंची, ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जय घोषों से उसका स्वागत हुआ। शाहजहांगीर नवटोलिया की रहने वाली खुशी ने संसाधनों की कमी और बीते हादसे के बावजूद अपनी मेहनत, अनुशासन और कोचिंग के दम पर यह मुकाम हासिल किया। पहले लॉन्ग जंप में चोटिल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दौड़ में नई शुरुआत कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। जंप करती थी और अचानक से दौड़ में एथलेटिक्स बन गए और गोल्ड मेडल भागलपुर के लाई, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है। मेरा 2 साल इंजरी था और हम रिहैब में हो करके भी मेडल लाए। पहले बोला गया था डॉक्टर लोग कि तुम अभी घर ही चल जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो पर मेरे सर सब ऐसे बोले कि नहीं, तुम कर सकती हो बेटा और तुम करोगी, और हम किए। बोलेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो खेल रहे या पढ़ाई रहे। आप मेहनत और शिद्दत से कीजिएगा तो कहीं पर भी अपना नाम आगे कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बढ़े, किससे प्रेरित होकर आगे बढ़े? हाँ, वसीम सर, जितेंद्र मणि, राकेश सर, सर्वजीत सर, ये सब हमको प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी से हम आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। कहाँ घर है? शाहजहांगीर नवटोलिया। भागलपुर में सस्ती डायलिसिस सेवा की सौगात। भागलपुर के तिलका मांझी में अब डायलिसिस मरीजों को नहीं झेलनी होगी महंगे इलाज की मार। रोटरी क्लब भागलपुर द्वारा 18 मई से शुरू हो रहे डायलिसिस सेंटर में मात्र 1200 रुपए में मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधा।
वैदिकेतन ट्रस्ट के तहत संचालित इस सेंटर का उद्घाटन पूर्व में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया, जहां चेयरमैन डॉक्टर शंकर ने इसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत बताया। इस मौके पर क्लब सचिव अशोक लोहिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारे रोटरी क्लब के ओर से आपको सबको स्वागत है। हमारा क्लब रोटरी क्लब भागलपुर आज 58 इयर्स की जो क्लब है, हम लोग एक डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहे हैं। अंजू डायग्नोस्टिक सेंटर तिलका माझी में अभी जो वहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग 3 बेड का एक डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहे हैं। हमारे क्लब के द्वारा वो डायलिसिस सेंटर संचालित होगी। एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसी ट्रस्ट के तरफ से हम लोग उसको संचालित करेंगे और हम लोग बहुत कम रेट रखे हैं, जिसका रेट है 1200 रुपया पर पेशेंट। हम लोग पर पेशेंट पर डायलिसिस का हम लोग एक डायलिसिस का 1200 रुपया हम लोग चार्ज लेंगे। उसी में हम लोग उसको सस्टेन करने का रखेंगे। अलग से जो भी चार्ज लगेगा वो पेशेंट का लगेगा, लेकिन हमारा एक डायलिसिस करने का हम लोग 1200 रुपया चार्ज करेंगे। कहलगांव की महिका ने थांगटा में गढ़ा स्वर्ण इतिहास। भागलपुर के कहलगांव की महिका कुमारी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थांगटा मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। सन जोसेफ स्कूल की छात्रा महिका ने न सिर्फ खेल बल्कि पढ़ाई और डांस में भी अव्वल है। इसी प्रतियोगिता में उनके सहपाठी राज और शुभांशी ने कांस्य पदक जीतकर जिले की झोली में चमक छोड़ी। पारंपरिक भारतीय युद्ध कला थांगटा, जिसमें तलवार और ढाल का प्रयोग होता है, इसमें बेटियों की यह काम्य भी समाज के लिए प्रेरणा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माहिका। अभी आप खेलो इंडिया यूथ में पार्टिसिपेट किए थे, कौन सा मेडल प्राप्त हुआ आपको? गोल्ड मेडल। कौन से गेम में? थांगटा। क्या राज क्या है इसका? इसका राज है आपका मन हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए होता है, डिसिप्लिन आपको ये दिलाता है, मेडल दिलाता है। किसको आप इसका श्रेय देना चाहिएगा? श्रेय तो सबसे पहले मेरे कोच विकास सर को जाता है, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा हम लोग के लिए मेहनत करा, उस लेवल तक पहुंचाने में। फिर हमें कैंप रविंद्र शंकरन सर ने जो है हमारे लिए किया, इतना बेस्ट कोचेस प्रोवाइड कराए गए बाहर से, इंडिया लेवल के कोचेस। मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, जिन्होंने मुझे भेजा उस चीज में, मेरे टीममेट्स, मेरे सारे दोस्त और हम खुद। पूरे बिहार वासी 17 मई को बिहार में मनाया जाएगा आर्ट ऑफ गिविंग डे। 100 से अधिक स्थानों पर होंगे आयोजन। भागलपुर से श्यामानंदन सिंह की रिपोर्ट। देन की कला आर्ट ऑफ गिविंग का बिहार में खास महत्व है। इस वर्ष 17 मई को बिहार के 100 से ज्यादा स्थानों पर आर्ट ऑफ गिविंग डे का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवा और परोपकार की भावना को जागृत करना है। आर्ट ऑफ गिविंग बिहार स्टेट यूनियन के अध्यक्ष नीलकमल राय ने बताया कि वे कार्यक्रम सकारात्मक समाज के निर्माण में सभी को जोड़ने का प्रयास है। यह पहल आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसकी प्रेरणा से यह वैश्विक आंदोलन लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियां की जानकारी दी गई। हम लोग पहले तो सबों को जुटाएंगे। पहले हम लोग एक पूरा मास में लोगों को जुटाते हैं। जैसे सैंडीज कंपाउंड में 4-5 ग्राउंड है हमारा। जैसे हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट के प्लेयर्स आएंगे, बास्केटबॉल के प्लेयर्स बास्केटबॉल ग्राउंड में आएंगे, वॉलीबॉल के प्लेयर्स वॉलीबॉल ग्राउंड में आएंगे, टेनिस के प्लेयर टेनिस ग्राउंड में आएंगे। ये 4 कार्यक्रम तो उसके अंदर होगा। वहां बच्चों को बुलाएंगे और इस मैसेज को, उसके पेरेंट्स भी रहेंगे, उन लोगों को सारी व्यवस्था हम लोग कर ली है। वो लोग आएंगे, उनके बीच हम लोग बात करेंगे और ये जो इस वर्ष का जो थीम है उसके बारे में हम बताएंगे। और हम चाहेंगे ईश्वर ने अगर हमको मानव के रूप में इस धरती पर भेजा है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने का हम काम करें। ये हम लोगों का कर्तव्य है और आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभक्ति से गूंजा भागलपुर। निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में भागलपुर की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा, जब हजारों नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। जिला स्कूल से शुरू हुई इस यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरे शहर को देश प्रेम से सरोबार कर दिया।
भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में बुजुर्गों से लेकर युवाओं और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगे के साथ गूंजते देशभक्ति गीतों और जागरूकता नारों ने यह संदेश दिया कि हमारी सेना का राष्ट्र ही हमारा गौरव है। आयोजकों ने इसे न केवल वीर सैनिकों को नमन किया बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का पहल भी बताया। भागलपुर में हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की सेना के सम्मान में यह यात्रा निकला हुआ है। और हम लोग बस जो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है, जिस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान को घुटने के बल पर ला दिया, पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि भारत वह भारत नहीं है। भारत जो है अपने हर साजिश और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का दम्मा रखती है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो हम अपने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले हैं और दुश्मन देश को भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से व्यामका सिंह और हुमा कुरैशी हमारी दोनों बहनों ने जिस तरह से दुश्मन देश में घुसकर जिस तरह से उसके नेस्तनाबूद कर दिया, जिस तरह उसके घुटने के बल पर ला दिया, ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि भारत में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हमारी अब बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं अब घर और रसोई तक सीमित नहीं है, वो दुश्मन देश में घुसकर उस पर हमला कर सकती है, उनको नेस्तनाबूद कर सकती है, जो घुटने के बल पर ला सकती है। बबरगंज में बिजली की तार चोरी का प्रयास, फिर युवक पकड़ा गया। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले में देर रात बिजली की तार चोरी करते हुए युवक चुन्ना को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सतर्क लोगों ने उसे एक पोल से बांधकर जमकर पिटाई की और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी की यह घटना इलाके में बढ़ रही है, जिससे लगातार कहीं न कहीं संगठित गिरोह ही तो सक्रिय हो सकता है। पुलिस हर पहलू को तफ्तीश कर रही है ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके। करने क्या है तो उतना पूछ रहे, जितना पूछ रहे हैं उतना बोलो। यहाँ करने क्या है? नारायणपुर में सीएचओ को मिला राज्य स्तरीय सम्मान, गांव में जश्न का माहौल। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां चक्रामी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सीएचओ चंदन कुमार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। उन्हें प्रमाण पत्र, मेडल और 10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। यह सम्मान क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, जिससे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। सीएचओ चंदन कुमार ने इसे सेवा, समर्पण और जन विश्वास की जीत बताया। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौत, भाई की हालत गंभीर। अमरपुर के गोपालपुर गांव में शुक्रवार शाम ट्रैक्टर की ट्रॉली से दबने से 2 किशोर घायल हो गए, जिसमें 15 वर्षीय गिरिधारी यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका 12 वर्षीय भाई रामचंद्र यादव गंभीर रूप से घायल है और बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर मालिक फंटूस यादव हाइड्रोकॉलिक पाइप की मरम्मत कर रहा था और बच्चों को पाइप पकड़ने के लिए कहा। अचानक ट्रॉली गिर गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। डॉक्टरों ने घायल की स्थिति चिंताजनक बताई है। ग्रामीण भी इस दर्दनाक हादसे से गहरे आहत हैं। जी अभी मेरा दिमाग सही नहीं है सर। अच्छा, उसके बाद में बताएंगे, बाद में आइएगा बताएंगे। खेत में बकरी विवाद, वृद्ध को कुदाल से पीट कर किया घायल। अमरपुर के गलीपुर गांव में खेत में बकरी घुसने के मामले पर हुए विवाद में वृद्ध 16 मास को लोमस शाह को पड़ोसी विकास मंडल ने कुदाल की बट से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वृद्ध का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में हुआ। लोमस शाह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर न्याय की मांग की है। यह घटना सामाजिक सद्भावना और शांति के लिए चिंता का विषय है। वो खेत में जो उतर गया बकरी, अब उसका भिंडी का खेत था ना, तो एक पेड़ भिंडी का तोड़ा है ना खाया है बकरी ने, और वो वहीं भिंडी कोड़ रहा था। ऐसे बातावती में जो आके पीछे से मेरे खुदा को पटासा मार दिया सर पे। कौन मारा? उसी का लड़का, गणेश मंडल का लड़का, विकास मंडल है उसका नाम, जुगो मंडल है उसका बड़े भाई का नाम। विकास मंडल ने मारा आपको? हाँ मारा है विकास मंडल। आपका क्या नाम है? मेरा लोमस कुमार शाह। क्या आदमी जख्मी है आपका? हम लोग अकेले हैं सर, एक ही आदमी। अमरपुर नगर पंचायत सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार। अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मी पिछले 3 दिनों से पीएफ
भुगतान और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है, जिसके कारण शहर के चौक चौराहों और गलियों में कूड़े का अंबार लग गया है। मजदूरों का कहना है कि केवल 310 रुपए मजदूरी मिलने से जीवन यापन मुश्किल हो गया है और कई मजदूरों को वेतन व पीएफ भुगतान अभी तक नहीं मिला। शहर में बदबू से लोग परेशान हैं, जबकि नगर पंचायत और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर चुप हैं। मुख्य पार्षद रीता साहा ने कहा कि बिना सूचना के हड़ताल असंवैधानिक है। जल्द ही वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। 1 महीना आज 16 तारीख हो गया सर जी, पैसे नहीं मिला अभी तक। ठेकेदार से कल बात किया तो बोला कि जब तक काम स्टार्ट नहीं करेगा पैसा नहीं देगा, ना तो सब लेबर से पैसा जा करके मांगो। कितने दिन से हड़ताल की हो तुम लोग? 3 दिन से। कोई अधिकारी मिलने नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। वार्ड पार्षद कोई नहीं आया। अब बोलते हम लोग को बोलते हैं भगा देंगे, कम पर से भगा देंगे डायरेक्ट। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सोनू मेहता। हम लोग पैसा बढ़ाने की बात कर रहे थे, बोलते हैं भगा देंगे, दूसरा लेबर लाएंगे। कितने दिन से हड़ताल कर रहे हो? 3रा दिन है सर हम लोग का। कोई मिले